नमस्कार, मैं हूं सुमन कुमार न्यूज अड्डा उसमें में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त मैं सचिवालय में ही हूं और सचिवालय से बाहर अभी निकला हूं तो मैं बताऊं कि अभी कई फ्लोर पे मीटिंग्स चल रही थी। कई सारे मंत्री चले गए थे, कुछ मंत्री थे और सीएम भी अभी निकली थी कुछ दिन पहले। काम करने की जो पॉलिसी है उसमें बहुत बड़ी तब्दीली देखने को मिल रही है सचिवालय में। जी हाँ, यही वो मंत्रालय है जो सन्नाटा जिसमें हुआ करता था, यही वो बिल्डिंग है जिसमें बिल्कुल ही खामोशी दिखती थी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल आते नहीं थे तो मंत्रियों का आना होता था, सिर्फ आकर वो चले जाते थे और या फिर वो इंतज़ार करते थे कि आज उधर से यानी मुख्य सीएमओ से कुछ कहा जाएगा तो फिर हम लोग कुछ काम करेंगे। तो ये तमाम सारी चीज़ें रही, लेकिन मैं आज जो हेल्थ मिनिस्टर को लेकर बात कर रहा था अभी कि हेल्थ मिनिस्टर जो हैं वो डॉक्टर पंकज सिंह पेशे से भी डॉक्टर हैं और उन्होंने अपने मंत्रालय को एक बार फिर से लाइमलाइट, हम उसे ऐसे कहेंगे कि एक बार फिर से उनको एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। उस जिम्मेदारी को लेकर बहुत ज़्यादा मुस्तैद नज़र आ रहे हैं। देखिए, शुरुआती दौर है और मैं डॉक्टर पंकज सिंह को पहले से जानता हूं, क्योंकि जब स्वास्थ्य कमेटी में थे तब भी उनका काम करने का तरीका बहुत गज़ब का रहा। एमसीडी में एक निगम पार्षद होते हुए अपने इलाके काम करने, अवैध कॉलोनी में काम करना बहुत मुश्किल होता था। तब भी अपने फाइलों को अपने हाथ में लेकर दौड़ने की जो शैली है ना, वो हमने उनको वहाँ से देखा है। तो मैं ये कह सकता हूँ दोस्त कि वाकई में आने वाला दिन जो है वो हेल्थ के लिए बहुत बेहतर होगा। और अभी तकरीबन 5-7 ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, उसकी मैं चर्चा कर देता हूँ। हॉस्पिटल्स को लेकर लगातार उन्होंने बैठकें ली है और उन्होंने कहा कि फिर से वर्ल्ड क्लास का हॉस्पिटल दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल्स हैं उनको बना दिया जाएगा। अब ये कहिएगा आप कैसे, ये संभव कैसे है? तो आपको पता नहीं होगा कि एशिया का सबसे फेमस डॉक्टर्स की जो टीम है वो कभी जीबी पंत में हुआ करती थी। जी हाँ, और LNJP एक सबसे शानदार हॉस्पिटल हुआ करता था। धीरे धीरे राजनीतिक हस्तक्षेप की वजह से पूरे सारे सिस्टम ही ख़त्म हो गए थे, कलेप्स कर गया था। लेकिन अब उम्मीद करिए, क्योंकि लगातार जैसे उन्होंने बैठकें ली उसके बाद उन्होंने कहा कि फिर से वो रौनक हमें लौटानी है, फिर से वो फैसले हमें लेने हैं जिससे हमारे डॉक्टर्स की एक अच्छी टीम होनी चाहिए। देखिए, पेशे से आप डॉक्टर होते हैं तो सिस्टम को आप समझते हैं और मजबूरियाँ किन की? मजबूरियाँ पेशेंट्स की। जी हाँ, तो इसलिए दोस्त ये मान के चलिए कि आने वाले दिन जो हैं यहाँ के दिल्ली से के हॉस्पिटल्स को लेकर एक बहुत बेहतरीन, और GTV को लेकर एक जो फैसला लिया गया है वो बहुत महत्वपूर्ण फैसला है। जी हाँ, GTV जो मेडिकल कॉलेज है उसे दिल्ली सरकार ने एडॉप्ट करने का फैसला लिया है। उसमें जो भी पैसे खर्च हुए हैं सारी चीज़ें करके उसको दिल्ली सरकार एडॉप्ट करेगी और करनी भी चाहिए, क्योंकि जिस तरह की फैसिलिटी चाहिए उसके MCD फुलफ़िल नहीं कर पाती है और वहाँ परेशानी है। तो ऐसे में अगर उसको एडॉप्ट कर लेती है तो एक बहुत बड़ा डिसीजन है और ऐसा होना भी चाहिए। और मुझे लगता है कि दिल्ली के लिए और दिल्ली की जनता के लिए एक बेहतर फैसला होगा। चलिए फिर हम चलते हैं, जीबी पंत की बात करते हैं। तो जीबी पंत में भी बहुत कुछ बदलाव होने वाला है। जीबी पंत को फिर से वर्ल्ड क्लास बनाने के लिए तैयारियाँ शुरू हो रही है और मंत्री जी भी उसमें लग चुके हैं। ऑफिसर के साथ मीटिंग हो चुकी है कल भी। अब क्योंकि सबसे बड़ा मसला हेल्थ के सामने ये है कि उनके पास डायरेक्टर्स की कमी है, उनके पास MS की कमी है, डॉक्टर्स की कमी है। डॉक्टर्स का पता ही है आपको कि तकरीबन 1000 डॉक्टर्स की अभी रिक्रूटमेंट होनी चाहिए और रिक्रूटमेंट पॉलिसी जो बनाई गई थी उसमें काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस हैं। तो वो कॉम्प्लिकेशन जो है वो ख़त्म करने की कोशिश होगी। बीइंग अ डॉक्टर, एक मिनिस्टर खुद ही चाहते हैं कि जल्दी उसमें, और देखिए सरकार की कोशिश भी है। और उसके बाद बेहतरीन बात मैं ये ज़रूर आपको बता सकता हूँ कि आयुष्मान योजना को लेकर, क्योंकि भारत सरकार का वो प्रोजेक्ट जो है वो दिल्ली में इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है, तो उसको लेकर बहुत ज़्यादा मुस्तैदी के साथ काम करना चाहते हैं और मुझे लगता है कि ये दिल्ली वालों के लिए एक अच्छा खासा एक अच्छी बातें होगी जो चाहिए भी, है ना। अब हम ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की बात करते हैं, क्योंकि ट्रांसपोर्ट भी उन्हीं के पास, डॉक्टर पंकज सिंह के पास है। ट्रांसपोर्ट को लेकर आज अभी कुछ ट्रांसपोर्ट जो ड्राइवर्स एसोसिएशन वो लोग ज़रूर मिले थे और उनका ये कहना था कि उनके अभी ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स होने हैं। उन्होंने कहा देखिए ट्रांसफ़र पोस्टिंग में बहुत ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करूँगा, लेकिन आप लोगों को मौका दिया जाएगा, आपके घर के इलाके में ही सारी बातें होगी।
तो एसोसिएशन ने कुछ कहा कि भैया हमें आप ये सब चीज़ें चाहिए, तो उन्होंने कहा कि वो सब उन सारी चीज़ों का ख्याल रखा जाएगा और हम लोग ध्यान देंगे। उसे बस कर्मी की सैलरी को लेकर बात हुई तो उन्होंने कहा कि सैलरी के लिए सॉल्यूशन के लिए भी हम लोग 1 सप्ताह का समय दीजिए और उस पर हम लोग फोकस कर रहे हैं और जल्दी ही वो सॉल्यूशन आपको दिखेगा। उसके बाद हम फिर बस मास्टर्स की बात करते हैं। तो बता दूँ आपको बस मास्टर्स को लेकर अभी बहुत सारी चीज़ें नहीं हुई है। हाँ, डीटीसी कर्मी को लेकर ज़रूर कवायद जो है वो तेज़ होने वाली है, क्योंकि उसके लेकर उन्होंने चर्चा की। उन्होंने कहा कि ये जो बातें हैं उसको लेकर टेक्निकल कमेटी और तमाम सारी जो कमेटियां हैं उनसे चर्चा होगी, क्योंकि अभी बजट का समय है। तो बजट समय में अलग अलग विभागों से डिटेल्स मांगे जा रहे हैं, कितने खर्च होने हैं, क्या खर्च होने हैं, कैसे खर्च होने हैं, उस पर भी चर्चा हो रही है। तो अभी हमारे जो बस कर्मी हैं उनके लिए भी अच्छे दिन आ सकते हैं, क्योंकि मंत्री जी ने ये बात कही है। बहरहाल हमारे बस मार्शल भाइयों के लिए मैं फिर अपडेट लेकर इसलिए आया था कि भैया आप लोगों के लिए क्या हो रहा है। तो आप लोगों के लिए भी बजट में जो है वो प्रोविज़न कुछ इस तरह से तैयार किया जा रहा है जिसमें कि उनको इंक्लूड किया जा सके, या उनकी नौकरी या उनकी तैनाती, वो तमाम सारी चीज़ें हो सके, क्योंकि उस पर विस्तृत अभी चर्चा नहीं हुई है। विस्तृत चर्चा होने के लिए समय मांगा गया है और समय लगेगा। बहरहाल मंत्री और पार्टी अभी इस जुगत में लगे हुए हैं कि दिल्ली की शक्ल बदल जाए, और कोशिश भी ऐसी होनी चाहिए ताकि दिल्ली की शक्ल बदले और एक बेहतर दिल्ली हो सके। तो बस कर्मी आप लोगों के लिए दिन अच्छे आने वाले हैं, क्योंकि 1 सप्ताह का वक्त उन्होंने लिया है सैलरी वैली को लेकर। जहाँ तक बस मास्टर्स की बात है, बस मास्टर्स को लेकर भी अभी रणनीति बनेगी अगले सप्ताह से, क्योंकि बजट को लेकर जो है वो कंसल्टेशन चल रही है, तो उसमें वो भी सोल्यूशन होगा। हेल्थ को लेकर, हाँ, हेल्थ में रिक्रूटमेंट्स को लेकर भी हो, क्योंकि हेल्थ में रिक्रूटमेंट्स में लगभग 8000 वैकेंसी है, जैसे CAG रिपोर्ट में कहा गया है। तो उस पर भी उन्होंने कहा कि इसको कैसे मैकेनिज्म इसके लिए तैयार किया जाए, उसको देख लीजिए और उस पर भी काम होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ट्रांसपोर्टेशन पे उन्होंने फोकस किया कि ट्रांसपोर्टेशन पे हमें फोकस करने की ज़रूरत है, तो ट्रांसपोर्टेशन भी फोकस होगा, है ना। चलिए फिर हम चर्चा करेंगे। नमस्कार।